Audio Jungle. Audio Jungle. ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज नरक चतुर्दशी है और सभी को नरक चतुर्दशी पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को इसी विषय के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहे नरक में रहने वाले भूतों को भगाना है। ये भूतों के प्रभाव में कभी नहीं आना है। जितना इनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे उतना बाबा के समीप आते जाएंगे। साथ ही बाबा कहे भगाने की विधि भी बाबा ने बताई कि बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते हो। तो बाबा कहे तुम जब उनको डराओगे तो वो भाग जाएंगे। दूसरी विधि बाबा ने बताई कि बच्चे ईश्वरीय नशे में रहो। जितना निश्चय होगा तो नशा भी होगा। निश्चय का मतलब है कि एक बाप दूसरा न कोई, और नशा अर्थात शुद्ध अभिमान। जितना बच्चे शुद्ध अभिमान में रहेंगे उतना ही ये विकार, ये बुराइयां भाग जाएंगे और दूसरों को सहजता से तीर भी लगेगा। फिर बाबा ने कहा बीच बीच में चेक करते रहो कि हमारी चलन ठीक है, हमारे कैरेक्टर्स ठीक है, क्योंकि अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो शिव बाबा के बच्चे कहलाने योग्य नहीं होंगे। इसलिए अपने चलन को सुधारते जाओ, अपने कैरेक्टर्स को सुधारते जाओ। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? कौन सा वर्षा? बाप आकर के हमें देते हैं पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बाबा बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, कैसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के
हम बच्चे भी ऊंच से ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बात चलन से समझते हैं ये तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसा होता है। यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं। बाबा कहे वो निश्चय नहीं कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। नशा नहीं, जहां निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारे कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। सैंपल एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना, तभी तो इतना ऊंचे बने हैं। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं। माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे। सर्विस ही हमारी शोभा है, तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। इतना मोह होता है। दुनिया में भी माता पिता को अपने बच्चों पर इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश न हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है। कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे सन्यास मार्ग को। बाबा कहे पहले तुम्हें थोड़ी मालूम था कि सन्यास मार्ग क्या है। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे। तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो। नीचे बैठे हैं तो बाबा कहे तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। बेलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो। ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए। ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने, ऐसा बुद्धू कभी देखा? बाबा के
ऐसा बुद्धू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते वो सर्वव्यापी है, भगवान को ही कह देते आते ही पूज्य आपे पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कितने उच्च पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना उच्च बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है। बाबा कहे इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान कौन है। बाबा के दुनिया के लोग तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। अगर श्री कृष्ण भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई पढ़ करके तो हमारी अवस्था कितनी उच्च होनी चाहिए। एक किताब भी है, उस समय में यज्ञ में एक किताब जगदीश भाई जी ने लिखी थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत, दोनों का कॉन्ट्रास्ट लिख करके किताब बनाई थी। तो बाबा के पास आई होगी, इसलिए बाबा कहे एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में ही मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है, इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता इसको क्या सौगात देनी चाहिए, कोई किताब देनी चाहिए पढ़ने के लिए, ये क्या देना चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी और अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? जो बाबा तो किसी बाप का बच्चा नहीं है। मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे सीखा हूं? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, जानते हैं कि मनुष्य बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी है ना। यही बंदर से मंदिर लायक बनने वाले भी है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं। फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। बाबा कहे क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्र से भर जाए। इतने ढेर शास्त्र है, तो इकट्ठा करो तो बाबा के सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा, सोचने की बात है। छपाने में कितना खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो?
यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। लाखों वर्ष कह दिया तो जैसे बुद्धि को ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। इतना पावरफुल रीति से ताला लग गया जो बाबा कहे ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ तुम एक सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। इतना था ज्ञान सागर का ज्ञान है। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कितनी पढ़ाई है। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। वहां तो आजकल पढ़ाई में भी कितना खर्चा लग जाता है। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। कितना भारत में एकदम कंगाल बनते जा रहा है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है, वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, धरती के लिए नहीं कहा गया है। बाबा ने जिन माताओं बहनों पर कलश रखा है उनके लिए कहा गया है कि वंदे मातरम। वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही ये सर्विस करते हैं। वह भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। जैसे ही बाप को पहचान लेते तो समझते बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं, कमजोर है। रीढ़ बकरी माना कमजोर है। गवर्नमेंट कभी कह न सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस न करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चांडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। यह तुम समझते हो। बाबा कहे तुम समझते हो। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। यह दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती
धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है? पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है? शाहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी शाहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, सुख शांति भी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। लौकिक में एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठे रहती, इतना प्यार से रहती है, बिल्कुल शांति लगी रहती है। ऐसे बाबा ने परिवार देखे हुए, घर में 6-7 बहुएं होती है, लेकिन बाबा कहे इकट्ठे इतने प्यार से रहती, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे। आरंभ में बाबा के भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमको याद करते हैं? कई बार बच्चे बाबा से पूछते बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, न विसरो न याद रहो। न विसरो, भूलो भी नहीं, न याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो समझ कर लो। इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो है वह अच्छी रीति समझ लेंगे। जो देवता धर्म के होंगे, कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी। कर्म भोग है तो जरूर बीमारी के रूप में उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो, राम बोलो। राम बोलो करके गंगा में जाकर डुबकी लगवाते हैं। देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएंगे, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं। पारसी लोग, एक कुआं होता है
उसके ऊपर डेड बॉडी को रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती है। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल क्या करो, और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर है। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। हाँ, ये तो आएगा। कितना बाबा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि माया के तूफान तो आएंगे, कर्म भोग बीमारी के रूप में भी उछल खाएगा, लेकिन उसमें हैरान नहीं होना है, मूंझना नहीं है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक के लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, तो दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में भी यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। आज का स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति।